होते हुए आते हैं सब। अमिताभ बच्चन का आंधी वाला दौर चल रहा था। वो मुकद्दर का सिकंदर। वे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे जो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही थी। उस दौर में किशोर कुमार गानों में अमिताभ बच्चन की मुख्य आवाज हुआ करते थे। 1978 में बनी ऐसी ही एक फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें संगीत दिया था फेमस संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार साहब ने गाए थे और सभी सुपरहिट थे। साथी रे तेरे पर फिर ऐसा क्यों था कि इस फिल्म में एक गाने के सिर्फ 4 लाइनों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बन रही थी और फिल्म के लिए किशोर दा सभी गाने गा रहे थे। तब मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी को रफ़ी साहब की याद आई। दरअसल फिल्म में एक दृश्य के लिए कल्याण जी आनंद जी चाहते थे कि एक गाने की 4 लाइनें रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाई जाए, और वे यह भी जानते थे कि इंडस्ट्री में रफ़ी साहब बहुत बिजी आदमी हैं, उनसे समय लेना आसान नहीं है, और वो भी तब जब फिल्म के सारे गाने किसी दूसरे सिंगर ने गाया हो। थोड़ा संकोच के बाद आनंद जी ने रफ़ी साहब को फोन किया और बोले, रफ़ी साहब, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए आप गाना गाएं। उस दौर में भी बातें लीक हो जाया करती थी, तो रफ़ी साहब को पहले से मालूम था कि इस फिल्म के लिए सभी गाने किशोर कुमार गा रहे हैं। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए आनंद जी से बोला, आनंद जी, इस फिल्म में मेरा क्या काम, इस फिल्म के सारे गाने तो किशोर कुमार गा रहे हैं। यह सुनकर आनंद जी थोड़ा हिचकिचाए और बोले, रफ़ी साहब, हमें आपसे गाने की सिर्फ 4 लाइनें रिकॉर्ड करवानी है। रफ़ी साहब चौंक गए और बोले, सिर्फ 4 लाइनें? आप 4 लाइनों के लिए मुझे बुला रहे हैं? पूरी फिल्म के गाने किशोर कुमार गा रहे हैं और शानदार गा रहे हैं, तो यह 4 पंक्तियां भी उनसे क्यों नहीं गवा देते? और हाँ, जब इस गाने का हैप्पी वर्जन किशोर कुमार गा चुके हैं तो इस गाने का सैड वर्जन मैं गाऊं, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। रोते हुए आते हैं सब। इस पर आनंद जी ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा, इन पंक्तियों के लिए हमें किशोर साहब की नहीं, आपकी जरूरत है। हमें दुख में टूटी हुई आवाज, गम में छलनी आवाज चाहिए, जो आप ही दे सकते हैं। तो बेवफा। आनंद जी बोले, दरअसल फिल्म के मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन के मरने का दृश्य है। के लिए आपकी आवाज चाहिए, और म्यूजिक कंपोजर होने के नाते मुझे पता है कि यह 4 पंक्तियां अगर कोई गा सकता है तो वो हैं आप। हालांकि रफ़ी साहब बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे, पर आनंद जी की बात को वो ना नहीं कर पाए और कहा कि आप चिंता ना करें, मैं गाने के लिए समय निकालता हूँ। साथ लेकर बता दें कि रफ़ी साहब अपने व्यस्त समय में समय निकालकर 4 पंक्तियां रिकॉर्ड करवाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे। उन्होंने इन 4 पंक्तियों को इतना शिद्दत से डूब कर गाया कि संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी खुशी से बोले, हमें तो यही चाहिए था। हम जानते थे कि आपके सिवा भला इस गाने को कौन गा सकता है। बता दें कि रफ़ी साहब इस गाने की फीस भी नहीं ली। कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब के आवाज के कायल तो थे ही, साथ ही उनके बड़प्पन के भी कायल हो गए। फिल्म के आखिरी दृश्य में फिल्म का हीरो यानी अमिताभ बच्चन मरते हुए अपने दोस्त विनोद खन्ना से कहता है, मैं याद एक गीत करता था, उसे सुनाते दोस्त मुझे मेरा पसंदीदा गाना सुना दो। तब दुखी दोस्त अपने मरते हुए दोस्त के लिए गाना गाता है। जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ अपने ले जाएगी। सुनने वालों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।